if the perpendicular bisectors of the line segment joining P1, 4 and K, 3 has y intercept -4, then the possible value of k. राइट? क्वेश्चन टफ नहीं है, मेथड से भी हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है, आप थोड़े से लॉजिक लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, पहले तो ट्रिक बताता हूं। और ये स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ते हैं, ये पहली क्लास में होने वाला क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर कभी भी किसी लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना तो x की जगह 0 रख दो, सीधा सीधा मिल जाता है। और कभी ये y इंटरसेप्ट है, अगर कभी x निकालना तो y को 0 रख दो। ये तो टेक्निक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि ये दो पॉइंट दिए हैं P 1, 4 और Q दिया है K, 3 और आपको बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसका अगर मिड पॉइंट देखें तो K प्लस 1/2 और 4 प्लस 3 7/2 और इसका बाय इंटरसेप्ट 4 दिया। अब इसका जो भी स्लोप होगा और इसका जो भी स्लोप होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1। तो मान लीजिए हम ऑप्शन से करना चाहें तो सभी ऑप्शन स्क्वायर में आ रहा होगा। जैसे 1 इसलिए मत रखो कि 1 - 1 0 हो जाएगा इंफिनिटी, तो इसको छोड़ देते हैं अभी अपन। अब जैसे 3 रखता मान लो मैं, तो क्या होता? अगर मैं 3 रखता तो 3 + 1 4, 4/2 2, 7/2 ये आ जाता। अच्छा, इसका स्लोप कितना आ जाता? आप बस इसके स्लोप से देख लो, 3 - 4 अपॉन K - 1, राइट? तो ये हो गया -1 अपॉन K - 1। तो इस लाइन का जो स्लोप होता वो हो जाता K - 1 ओनली, K - 1। अब K की वैल्यू अगर आपने 3 मानी है तो ये हो गया 2, राइट? अब स्लोप पता है 2 और पासिंग थ्रू पता है, तो आप इससे बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे? y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब x के प्लेस पे अगर आप 0 रख दोगे तो आपको ये मिलेगा -4 और ये जुड़ेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली आप 2 भी रख के देख सकते हो और सिमिलरली आप 4 भी रख के देख सकते हो। तो मान लो कि मैं अगर इसमें 2 रख दूं, 2 रखता तो ये 3/2 होता और यहां पर ये होता 1। तो अब मैं लिखता y - 7/2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3/2। अब x के प्लेस पे जब 0 रखते तो y इक्वल टू -3/2 प्लस 7/2, ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है, राइट? ये जब आंसर है ही नहीं तो बचा हुआ आंसर होगा। फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए अभी 4 रखता हूं, फिर मैं आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगा। तो अगर मैं 4 रख दूं तो 4 + 1 ये हो गया 5/2 एंड दिस इज 7/2 और 4 रखा तो इसका स्लोप हो गया 3। अब बताओ इक्वेशन क्या होती है? y ये बनी रहने देना इक्वेशन, 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5/2। एक्स के प्लेस पे 0 रख दो तो -15/2 प्लस 7/2 एंड दिस इज -8/2, ये हो गया -4, यानी इंटरसेप्ट -4 आ गया। तो ये तो हुई ट्रिक, पर इसमें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, सेकंड थर्ड राउंड में करना है। अब इसे पूरा ही मेथड से करना होता तो वो क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। ये ऐसा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट है 1, 4 और Q के कोऑर्डिनेट है K, 3। अब बाइसेक्टर बोला तो मिड पॉइंट हो गया, तो K प्लस 1/2 और 7/2। अब इस लाइन का स्लोप आपने अभी बताया कि 4, कहीं से भी लिख लो, 4 - 3 1 अपॉन 1 - K, राइट? तो इसका स्लोप m1 ये हो गया मान लो, ठीक? तो m2 क्या हो जाएगा? तो आपको पता है 1 अपॉन 1 - K इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू एक तरह से हो गया K - 1। तो इसका स्लोप हो गया इस लाइन का K - 1 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट? अब देखो मेथड से कोई टाइम नहीं लगेगा, तो y माइनस, आप लोग एक और बात ध्यान रखना है कि मेथड या ट्रिक या लॉजिक या ऑप्शन जो भी अप्लाई कर रहे हो, जिसमें लेस टाइम लग रहा है वो और क्रॉस चेक करने का काम नहीं करना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? K - 1 इंटू एक्स माइनस K प्लस 1/2। अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस -4 गिवन है, तो इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो x की वैल्यू 0 रख दो सीधे सीधे, तो y का इंटरसेप्ट मिलेगा। तो y इक्वल टू K - 1
ये वाला माइनस का बच जाएगा, k प्लस 1/2 विथ माइनस, और ये प्लस उधर जाके 7/2 हो गया। तो एक तरह से मुझे मिल गया, क्या मिल गया, ये माइनस के प्लस 1 हो गया, तो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7/2। तो फाइनली मिल गया 8 माइनस के स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू -4, ये गिवन है। तो 8 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, या के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो के इक्वल टू +-4। ये इसका प्रॉपर तरीका भी हो सकता था, डिपेंड करता है आप किस लॉजिक से क्वेश्चन को कर रहे हैं।